डिजिटल और फिजिकल में फर्क क्या है मैं बताती हूँ। अब ये डिजिटल गोल्ड कॉइन है, आपने वैलेट में रख के घूम रहे हैं, मगर यहाँ एक्सचेंज में जितने लोग खरीद रहे हैं तुम्हारा प्राइस बढ़ ही रहा है। बात समझ रहे हैं? ये फिजिकल है, तुम्हारे पास डेथ हो गया कॉइन, अब क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना, ये डेथ हो गया तुम्हारे पास और तुम्हारे पास है। अब जब तुमको जितना प्राइस बढ़ेगा वो तुम बेच सकते हैं। जैसे एग्जांपल डिजिटल 2 साल में डबल हो गया तो सॉरी फिजिकल जो है 2 साल में डबल प्राइस हो गया। 18 में 3000 था और 21 में जो है 6000 हो गया ग्राम, 5500 हो गया ग्राम। तो उसी तरह से डिजिटल अगर 18 में $1 था तो आज $1000 है। ये फर्क होता है उसमें इसमें, क्योंकि इसकी जो प्राइस जो हाई होती है लोगों की डिमांड से, पब्लिक की डिमांड से, लोग लाइन में लग जाने से इसकी प्राइस होती है। जैसे तुम्हारे पास एक 10 कॉइन है डिजिटल कॉइन, अब तुम लाइन में रख दिए हैं, इसको मैं सेल करना है, डिजिटल असेट्स को मुझे सेल करना है। अब मुझे जरूरत है, खरीदना है, आज $90 है तो मैं बोल रही हूँ कि 82 से दे दोगी तुम मुझे, तो तुम एस कहा तो मेरे वैलेट में आ गए, तुम्हारे बैंक में अकाउंट पे पैसे आ गए। बात समझ रही है? अगर तुम ये कहते हो कि नहीं मैं 85 को तैयार नहीं हूँ, 87 पर जब प्राइस जाएगा ये सेल हो जाना चाहिए, तो तुम घूमती ही रहोगी और तुम घूमते ही रहोगे और तुम्हारे जॉब में ही वैलेट रहेगा, तुम्हारा माल सेल हो जाएगा। इससे मैन पावर नहीं लगता है, इसे खाली माइंड पावर लगता है। क्या लगता है? माइंड पावर लगता है, मैन पावर नहीं लगता है। माइंड से ही देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ेगा ये, कितना डाउन होगा, कितना चढ़ेगा, कितना सेल होगा, मगर इतना गारंटी के बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हमारा ख्वाब है कि एचडीजी को इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड के हर बच्चे के मोबाइल में होना चाहिए और कम से कम एक कॉइन, ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, मगर इतना है कि एक कॉइन होना चाहिए ताकि वो ट्रांसफर करके जो है इंशाल्लाह देख सके, चेक कर सके। क्योंकि अब रियल पेमेंट हो तो ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, रियल कॉइन हो तो ही वो वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर होता है, वो बात है। अगर फेक होते हैं तो वो ट्रांसफर भी नहीं होते और न उसका कोई एक्सचेंज में प्राइस बताया जाता है। वो तो जो जानते हैं डिजिटल को वो अच्छे से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिजिटल का भी मतलब ये नहीं है कि वो हमें फ्री में मिल जा रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं। जितना बजट, जितने बजट को कंपनी लगाएगी उतना ही बजट वो हमको शो करेगा, उतना ही मैं सेल कर सकती हूँ। और इसमें हम 60% सेल करेंगे और कंपनी को 40% हमेशा होल्डिंग में रखेंगे, ताकि जब ऐसे हालात आ गए थे उस वक्त में हमें काम आ जाएगा। वो हालात में हमारा जब बुलियन अकाउंट था तो आज हमें इस वक्त में काम आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वापस हम ओपन करके, वापस तुमको बुला के, सब कुछ करके अल्लाह के फजल से कर सकते हैं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है इंशाअल्लाह। इसी तरह से आप जितने भी बैठेंगे, पहले मेरे स्टाफ को चाहिए कि कल शाम तक आप लोग इसका ट्रेनिंग एक एक जने एक काउंटर पे बैठ जाएंगे, 2 हमारे आने वाले स्टाफ, इनको एक एक को मोबाइल में क्या करेंगे और डाउनलोड करेंगे और एक कॉइन कंपनी के तरफ से तुमको बिस्मिल्लाह करके फ्री में दी जाएगी अल्लाह के फजल से। तो इंशाअल्लाह जो है उसको तुम रखेंगे तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। बाद में जो लोग यहाँ डिजिटल के बारे में बात करने आते हैं तो तुम उनको इसी तरह से एक्सप्लेन सेम करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है? एक A4 साइज पॉलिसी तुम्हारे हाथ में होगी, ना उससे बढ़कर बोलना है ना उससे ज्यादा। मैं फिर ये नहीं सुनना चाहती तुमने तो ये बता दिया था वीडियो में, तुम्हारे स्टाफ ने ऐसा बता दिए, ये बात नहीं। आपको समझ में नहीं आता है, समझने वाले इंचार्ज से जाके समझो और समझने वालों से जाकर समझकर वही बात को समझाना है। अगर आप बाहर भी बोलते हैं आपकी वही बात, अंदर भी बोलते हैं वही बात, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही होना चाहिए। हमारा क्या है कि यही है कि जो भी अगर कॉइन को ऑर्डर करेगा इंशाअल्लाह हमारे अकाउंट में जैसा पेमेंट आ जाएगा उसको अभी काफी लोगों ने किया है तो हमने कहा क्या, तो बोलते हमको तो डिजिटल चाहिए। अब हमारी भी उसमें एक एरर थी, डिजिटल या फिजिकल करके हमने वहाँ ऑप्शन नहीं दिए थे। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हें डिजिटल चाहिए या फिजिकल। अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी भी चाहिए तो फिजिकल भी ले सकते हैं, डिजिटल भी ले सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग बहुत भोले भाले होते हैं, अब उनको नहीं मालूम होता है कि कैसे सेल करना है, कैसा इंटरनेट चलाना है, कैसा मोबाइल पे जाना है। मगर हमारा काम क्या है, उनको भी ये नॉलेज देना है। एक हाउस वाइफ को, एक तरकारी बेचने वाली वुमेन को, एक घर में बैठे हुए इंसान को, एक लंगड़े को जो उठकर जा ही नहीं सकता, वहां का वहां बैठकर सुबह से शाम तक 100 ट्रांजेक्शन करके एक 5000 रुपये कमा ले सकता है। क्योंकि सुबह को 6 बजे खरीदा था, एग्जाम्पल अभी मैं सुबह को एक ये खरीदी तो सुबह में $70 था, तो
तो फिर 10 बजे वो $75 हो गया, तो चलो सेल कर दिया। फिर दोपहर डाउन हो गया, फिर परचेज कर ली, शाम में 7 बजे पर सेल कर दी, ठीक है चलो इसको छोड़ते हैं, अभी हमें इतना प्रॉफिट आ गया। अब एक बड़ी कंपनी करना अलग होता है, उसके प्रॉफिट्स अलग होते हैं, उसके लॉस अलग होते हैं। एक नॉर्मल इंसान भी घर में बैठा बैठा जो है इससे पैसे कमा सकता है, ये हमारा बिजनेस है। और अब पूछेंगे लोग कि सिक्योरिटी क्या है, तो काई नहीं तुम्हारे वैलेट में होंगे, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो, नहीं तो तुम ट्रांसफर करने कंपनी के परमिशन पे रखो, कंपनी जो ट्रांसफर करेगी। और बेनिफिट, अभी बेनिफिट वैसा डिक्लेयर हो के जाना ही जरूरी नहीं है, जैसे पहले होता था ना 3 महीने ही करना है, महीने में ही उनको देना, उन्होंने डेली भी ले सकते हैं, तो फिर उनको जरूरत नहीं है तो बिजनेस पे ही आप कर सकते हैं, उनको जरूरत है तो उन्होंने डेली भी ले सकते हैं, उन्होंने टोटल ही क्लाइंट को ही ट्रांसफर करके पेमेंट ले सकते हैं। बात समझ गए? अब इसके बाद ना वो इनसिक्योर है ना मैं इनसिक्योर हूँ। अब उसके बाद जो प्राइस बढ़ेगा चढ़ेगा सब इंशाल्लाह उनका ये होगा अल्लाह के फजल से। मगर इंशाल्लाह हमारी काइन आज 71 या कितना है आज हमारी काइन का प्राइस? जो भी है इंशाल्लाह मैं इसकी भी तुम को ट्रेनिंग दूंगी इंशाल्लाह। जो इंचार्ज हो गए थोड़े दिन तक उनके पास प्राइस वगैरह सब कुछ रहेगा, और तुम डिस्प्ले बोर्ड भी लाओगे इंशाल्लाह। वो डिस्प्ले बोर्ड पे हमारे काइन का प्राइस चलता रहेगा, जो भी हमारी गोल्ड का प्राइस है, फिजिकल का और डिजिटल का। अब आज कोई डिजिटल अगर 1 ग्राम परचेज करते हैं तो उनको 5% डिस्काउंट है, अगर कोई फिजिकल परचेज करते हैं तो उनको 2% डिस्काउंट है। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में डिस्काउंट छोड़ो, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं, मैं बताती हूँ दूसरे बिल्स आप लोगों को इंशाल्लाह। मगर अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई डिजिटल अभी एग्जांपल 1000 का परचेस करके भी रख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो 2 महीने वेट कर ले, 3 महीने वेट कर ले, हो सकता है 5000 भी हो जाएगा, 10,000 भी हो जाएगा, 10 लाख भी होगा। वो अल्लाह के जात पे भरोसा है। और जितने हमारे ट्रांजेक्शन, जितना वैल्यू हमारा बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह, उस तरह से अल्लाह के फजल से हमारा प्राइस भी इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। और तुम्हें कुछ क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ पूछना? जैसे वॉलेट में अगर कुछ करना है तो बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है सबको भी, तो केवाईसी फिलअप करना पड़ेगा। केवाईसी फिलअप करके ही इंशाल्लाह लिंक कर सकते हैं। कब? जब तुम्हें पेमेंट चाहिए। जब तुम्हें पेमेंट ही नहीं चाहिए तो फिर वो उस वक्त की जरूरत नहीं है। जब तुम होल्ड कर सकते हैं, खाली सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। जब तुमको सेल करके बैंक में अकाउंट में पैसे लेना है तो सीधी सी बात है कि वो सारी चीजें अपडेट करना होगा। जैसे अपना जैसे हीरा वॉलेट रहेगा अपना, जी जी, तो उसका हम लोग पासवर्ड हमारे सब कुछ सिक्योरिटी पूरी हमारी रहेगी जी, तो अपना पासवर्ड कभी भूल गया इनकेस कभी भूल नहीं, इनकेस मोबाइल सबसे पहले वही ट्रेनिंग तो देना है। इनकेस भूलने का प्रॉब्लम मेरे पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकेस भूल गए तो मेरे भी हाथ में नहीं है ना। ये पूरा वर्ल्ड बैंक से चलता है बिजनेस, टोटल वर्ल्ड बैंक से, और उतने दूर तक पहुंचने के लिए मुझे 5 साल लग जाएंगे। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर कीज घुमाएंगे वैलेट के तो वो तुम जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं। उसका तुम्हारी हिफाजत है। तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड थोड़ी तुम बोलते हो, नहीं ना। इसीलिए मैंने ये भी दिया कि कहीं पर तुम सेफ रख लो, किसी और के पास सेफ रख लो। चोर है तो बीवी के पास सेफ रखो, अगर तुम्हें सेफ समझते हैं तो भाई है तो बहन के पास सेफ रखो, या कहीं भी रखो। तुम्हारा बन गया तो फौरन तुम्हें व्हाट्सअप कर देगी। ओनली स्क्रीनशॉट तो काटना है, और क्या करना है, स्क्रीनशॉट काट के रख लेना है। अगर तुम किसी को देना नहीं चाहते हो तो प्रिंट आउट 5-6 मार कर लाकर में रख लो, बाद में उठा के ओपन कर लो, क्योंकि वो रिस्क हम नहीं ले सकते, सीधी बात है। क्योंकि ये जो बिजनेस एक्सचेंज वाइज चलेगा, ये हमारा ही नहीं चलेगा। वो एक्सचेंज में हमारे जैसे 10,000 लोग रहेंगे, समझ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग रहेंगे। और परचेस करने वाले भी सिर्फ तुम ही नहीं रहोगे, IBG मेंबर ही नहीं रहेंगे, पूरा वर्ल्ड परचेस करेगा। अब हमारे काइन को पूरा वर्ल्ड परचेस करेगा। जो परचेस करना चाहेगा परचेस करेगा, जो सेल करना चाहेगा सेल करेगा इंशाल्लाह। अब बिजनेस किसी पे भी डिपेंड नहीं है। हाँ, मगर हम अपने लोगों को बिजनेस देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, नहीं तो उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ना इंशाल्लाह ये सारे चीजों को तुम अच्छे से नोट कर लो। मगर ये नोट तो तुम करेंगे, मगर एक राइटिंग में साइन करके मैं दे दूंगी, वही पॉलिसी पे चलना है। अब नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2, कस्टमर आएंगे, आपसे सवाल करेंगे
हमने विड्रॉल मांगा है, हमको कितना मिलेगा, तो उनको भी 20% ही मिलेगा। हम बीमार हैं, हमको कितना मिलेगा, उनको भी 20% ही मिलेगा। कुछ भी शादी है 20% मिलेगा। तुमको पार्टी बना लेना है 20% मिलेगा। तुम खुद को खाना है 20% मिलेगा। किसी को भी 20% ही मिलेगा। तुम अपने तरफ से कोई चेंजेस नहीं रहेंगे और ना ये चेंजेस कोई और भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 1 ये नोट करो। अब है दूसरे लोग, एक ग्रुप आता है और कहता है कि हम वो उनको लेके आ रहे हैं, इनको लेके आ रहे हैं, हमारी वो पार्टी है, हमारी ये पार्टी है, हम उनके बड़ों को लेके साथ में आ रहे हैं। बेशक मोस्ट वेलकम, जितने भी बड़े आएंगे उनको बिठाओ, चाय पिलो, इज्जत करो। हमको किसी पार्टी पर, किसी पर कोई दुश्मनी, कोई हसद नहीं है। मगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है, जो हिंदुस्तान की हर पार्टी से बड़ी है। हर पार्टी के लीडर को खड़ा करके पूछने की ताकत किसी को है तो वो कोर्ट्स को, चाहे वो छोटी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। हिंदुस्तान में कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, हमारा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट का रहते हुए डिसीजन लेना, सेटलमेंट करना, तुम कोई भी नहीं हो सकते। हर स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिप्रेजेंटेटिव को सुप्रीम कोर्ट में रखा है लड़ने के लिए। महाराष्ट्र रिप्रेजेंटेटिव, बेंगलुरु रिप्रेजेंटेटिव और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सबके एसडी वहां पर ही लड़ने के लिए। तो उनके थ्रू आप आराम से भेजिए, हमें कोई फिक्र की बात नहीं। ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना फसाद करना है। मुझे बिल्कुल अगर सबसे नापसंद है तो लड़ना, झगड़ना और फसाद करना। हम जुबान से नहीं, लीगल जुबान बोलते हैं कभी भी, हाथ से नहीं, लीगल हाथ से। जो भी लीगल है लीगल करो। जो भी पैसा करते ही फौरन उनका फोटो लेना है, उनका आईडी प्रूफ सब लेना है। कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट को आप फॉरवर्ड कर देना है। लीगल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करने का भी मैं तुम्हारे पास एक नंबर देती हूँ, एक आईडी देती हूँ। लीगल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम है, वो टीम देखेगी इन चीजों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके 249 अकाउंट्स को आप डिफ्रीज कर दीजिए, इनके प्रॉपर्टीज को आप हैंडओवर कर दीजिए, इनके बिजनेस को आप रन करने दीजिए। जो लोग इनके साथ में बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस करने दो, जो नहीं चाहते हैं उन्हें आराम से SFIO को जाइए, उनके लिए भी दरवाजा खोला गया। ऐसा नहीं कि उनका दरवाजा बंद हो गया है। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो गई। अब लड़ने वाले, झगड़ने वाले यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। वो दूसरे दरवाजे को जाना है, ये दरवाजे पे नहीं आना है। ये बात को तुम याद रखना है। अगर आ भी जाएंगे तुम इंशाल्लाह उनको बिठाइए, पानी वगैरह दीजिए और उनको रास्ता भी बताओ कहाँ जाना है। लड़ने वाले किधर जाना है उनका रास्ता भी उनको बता दो बस इंशाल्लाह। अब इससे ज्यादा कुछ भी समझा नहीं सकती इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों को सब याद रखो अल्लाह के फजल से और ख्याल रखो, ध्यान से काम करो। क्या बात तुम बोल रहे हैं हीरा ग्रुप में बैठकर, वो बात बाहर शाम में चली जाएगी, शाम में चले जाएगी। तुम अनजाने में बोलते हो, मुझे उसका रिप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हर बार जो कंपनी की पॉलिसी होगी, पॉलिसी चेंज होगी, फौरन तुम्हारे पास लेटर आएगा, उस वक्त वही बात को तुम बताना है। जब भी पॉलिसी चेंज होगी एक लेटर तुमको आ जाएगा। वो लेटर पूरा इमरान जो है सबको भी प्रिंट आउट काट के जो है इंशाल्लाह सबको भी दे देंगे कि जो भी कंपनी की पॉलिसीज चेंज होते हैं। अब दूसरा रहा हमारे गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस। हमारे गोल्ड ज्वेलरी के ऑर्डर्स का भी एक काउंटर हमको इधर बनाना है आगे चलकर। काफी लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, हमको शादियों का ऑर्डर करना है, हमको फलाना ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना है। तो अब जो न्यू ट्रेंडिंग गोल्ड ज्वेलरी आई है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बोलते हैं, वो कम प्राइस में भी मिलती है, लोग उससे खुशियां भी अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे पास मिलेगी। अगर आपको 916 की प्योरिटी गोल्ड चाहिए वो भी हमारे पास मिलेगा, मगर इसके लिए तुमको एल्बम में ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर का 10% हमको एडवांस देना पड़ेगा। जिस दिन ज्वेलरी बनकर आ जाएगी इधर ऑफिस में, उस दिन वो आकर इधर से रिसीव कर लेंगे सबको भी। जो भी है, कुछ जगहें होते हैं जो गोल्ड रिसीव करने के प्लेसेस होते हैं, वो प्लेसेस पे वो रिसीव कर ले सकते हैं। नहीं अगर वो बोलेंगे नहीं हमको घर पे भेज दो, तो तुम्हें ब्लू डार्ट के कोरियर चार्जेस तुमको हम लगाएंगे इंशाल्लाह। तो वो चीज सीधी से सीधी इंशाल्लाह ये करेंगे। और पूरे डिजाइनिंग एल्बम कल शाम तक, क्योंकि न्यू डिजाइन आए हैं तो ओल्ड डिजाइन एल्बम नहीं चलेंगे, तो पूरे डिजाइनिंग एल्बम्स इधर रहेंगे। हमारे एक काउंटर में डिजाइनर्स को दो स्टाफ को हमारा डिजाइनिंग को एक्सप्लेन करने की भी आदत करना। जो भी यहाँ कस्टमर आते हैं उनको भी तुम एक्सप्लेन करिए कि आपके घर में शादी है या कुछ भी है, कुछ भी बात में आप ऑर्डर जरूर से कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब तीसरा सवाल रहा, कस्टमर पूछते हैं कि ठीक है अब हमारे जो पैसे हैं
वो पैसे हमको कैसा करेंगे, क्या गोल्ड दे दो, वो पैसों के टाइम दे दो, वो पैसों के। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए ही ये सब शुरू की हूँ और उनके ही लिए मैंने ये बिजनेस को वापस स्टार्ट किया है और वापस एक अच्छे अंदाज में, होलसेल के अंदाज में स्टार्ट किया है। जो रिटेलर होते हैं 1 ग्राम से 10 ग्राम तक ये मंगा सकते हैं, होलसेलर कितने भी बड़े पैमाने पे मांग सकते हैं, जितनी क्वांटिटी होगी उनका वैसा डिस्काउंट इंशाल्लाह होगा। और उसके बाद वैलेट वाले लोग वैलेट में अपने गोल्ड को रख सकते हैं। ये 3 चीजों को पढ़ना, याद करना जरूरी है। दूसरा, ज्वेलरी को याद करना भी तुम्हारे लिए जरूरी है कि ज्वेलरी जिसको भी चाहिए बैंगल चाहे चेन चाहे कोई भी, अगर ये तुमको 1 ग्राम प्लेटेड ज्वेलरी तुम्हें पसंद आ जाती है और तुम कहते हैं कि इसको हमको 1 कैरेट में चाहिए, क्योंकि काफी लोग आजकल 18 कैरेट में पसंद करते हैं, काफी लोग 20 कैरेट में पसंद, 22 में पसंद करते हैं, काफी लोग 24 में पसंद करते हैं। तो हमको वो बनाकर वो स्टार्ट करके फिर उसको पिघलाने में बहुत सारा लाश जाता है। अगर वो एल्बम डिजाइन कर देंगे, अगर व्हाट्सएप में भी डिजाइन भेज देंगे किसी का डिजाइन देखकर, तो उनको बनकर 1 महीने में उनके हाथ में ज्वेलरी रहेगी। ऐसे काफी ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो इधर 2 काउंटर या 1 काउंटर आपको फिलहाल के लिए 1 काउंटर ज्वेलरी एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा कि वो ज्वेलरी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। जो ऑनलाइन भी सेल होगी, आगे चलकर हीरा डिजिटल वर्ल्ड में हमारे सारे ज्वेलरी के डिजाइन ऐड होंगे, प्राइजेस के साथ ऐड होंगे इंशाल्लाह। वो जाकर आराम से भी उधर ये कर सकते हैं। अब जब भी स्टाफ को तुम्हें टाइम मिल जाता है तो जैसे इंस्टा पर वगैरह सब जो भी है अपने HDG को अच्छे से इंशाल्लाह ये बोलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।